अभी जो प्रोजेक्ट देखने वाले वो हाइट वेट कैलकुलेशन का प्रोजेक्ट है। आपको पर्सन का इमेज दिया जाएगा, उसके हिसाब से उसका हाइट वेट कैलकुलेट करना। तो इसका वर्किंग बताता हूँ। हमने पहले तो कोको मॉडल यूज़ की, NPI और कोको मॉडल दोनों दिखा दिए है यूज़ करने के लिए। MPI भी यूज़ कर सकते हो, कोको भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे MPI है और पोज के पेयर्स, मतलब कि जो पोज दे रहा है। तो हम यहाँ पे पोज एस्टिमेशन की लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं, ओपन पोज की। जिससे क्या होगा कि आपके जो ऑब्जेक्ट के डायमेंशन है वो आपको यहाँ पे पता चल जाएंगे, जिससे उसका हाइट वेट हम डिसाइड कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम जो है पहले ये फंक्शन डिफाइन करें, कैलकुलेट डिस्टेंस, फिर बॉडी विथ इमेज, ये परफॉर्म कर रहा है एक्टिविटी। तो एक एक एक्टिविटी जैसे फंक्शन कॉल होगा वैसे ही फंक्शन में हम आ जाएंगे। अभी यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसे रन करते टाइम आपको शिफ्ट एंटर करके रन करना है। जैसे शिफ्ट, अभी यहाँ पे देखो बॉडी विथ इमेज सिंगल डॉट जेपीजी, इसे शिफ्ट एंटर कर दिए, ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर बॉडी विथ इमेज में सिंगल डॉट जेपीजी फाइल ओपन हो जाएगी। अभी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे सिंगल डॉट जेपीजी में सिंगल डॉट जेपीजी जो इमेज है, वो ये इमेज है, ये फाइल है। तो हमें यहाँ पे ये पॉइंट्स इसके डिफाइन करने हैं। यहाँ से पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, हेड का पॉइंट। तो जितना पॉइंट आपको मिलेगा वो उतने पॉइंट से बॉडी से हम एक्सट्रैक्ट करके बता देंगे कि उसका हाइट वेट कितना है। तो यहाँ पे देखो, जैसे बॉडी विथ इमेज को कॉल जाता है, बॉडी विथ इमेज क्या कर रही है आपके, यहाँ पे हम बॉडी रीड कर रहे हैं CV2 से। CV2 ओपन CV लाइब्रेरी है। यहाँ पे ओरिजिनल डायमेंशन जो इमेज का है वो ड्रॉ कर रहे हैं शेप। फिर इसे कन्वर्ट कर रहे हैं 640 और 960 में विड्थ हाइट। कन्वर्जन के बाद बॉडी टू रिसाइज्ड डॉट जेपीजी बन जाती है, जो कि ये है बॉडी टू रिसाइज्ड। शायद से ये अलग हो सकता है क्योंकि मैंने रन करते टाइम बहुत सारी चीज़ें यूज़ की थी, तो ये अलग दिखेगा आपको। अगर मैं फिर से रन करता हूँ तो वो सेम वैसे ही बनेगा, वो सेम इमेज को आपको कॉल देगा। फिर रिसाइज डायमेंशन भी हम प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ पे हॉज डिस्क्रिप्टर यूज़ हो रहा है। जो आपको ये SVMD हॉज डिस्क्रिप्टर, इसका यूज़ सिर्फ आपको एक ऑब्जेक्ट जानने के लिए, ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए यूज़ होता है। तो जैसे आप आगे देखोगे कि ये पीपल को डिटेक्ट कर रहा है मल्टी स्केल, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, जो भी हमने यहाँ पे ये पोज एस्टिमेशन कैफे मॉडल और ये सब में यूज़ किया है। तो अभी आपको एग्ज़ाम में इतना पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ पे यूज़ किया है उसका, कैसे यूज़ होता है। वो इंटरनली सब कैस्केडिंग यूज़ करता है, हार क्लासीफायर, ये सब चीज़ें से इंटरनली वो वर्क करता है, एक पार्ट बाय पार्ट बाय पार्ट। तो जैसे ही ये रेक्टेंगल और वेट्स ड्रॉ कर देगा पीपल के अराउंड, तो ये वेट्स मतलब पॉइंट है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फॉर XY WH में इन रेक्ट्स, तो ये 4 पैरामीटर देते हैं। तो फिर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेगा, CV2 डॉट रेक्टेंगल। जैसे ही वो रेक्टेंगल ड्रॉ करेगा, फिर यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि जो बॉक्सेस अप्लाई हुए हैं वहाँ पे सेपरेशन। अभी ये तो जो फंक्शन है, ये फंक्शन आपका एक बॉडी विथ शेप डॉट जेपीजी ड्रॉ कर रहा है। सिर्फ इतना ध्यान में रखो, अभी वीडियो थोड़ा सा स्पीड में दे रहे हैं। अभी देखिए ये बॉडी विथ शेप ये ड्रॉ कर रहा है बस ये फंक्शन। तो अभी तक हमें शेप मिला है। अभी जो शेप मिला है हमें बॉडी का, उसे रीड कर रहे हैं बॉडी टू रिसाइज डॉट जेपीजी फाइल। फिर उसका ब्लॉब निकाल रहे हैं। ब्लॉब इमेज क्या कर रहा है आपका, कि जो भी नेट, ये जो डॉट नेट, ये जो नेट है, ये नेट आपका न्यूरल नेटवर्क का नेट है। तो यहाँ पे नेट का अगर फंक्शनैलिटी देखोगे आप, तो यहाँ पे cv2.tnn.readnet फ्रॉम कैफ़े, ये फाइल को कॉल कर रहे हैं। तो जैसे ही ये हो जाएगा वैसे इनपुट आउटपुट में फॉरवर्ड होगा।
जैसे हाइट विड्थ आ जाता है, फिर हम ईच पॉइंट को रीड करके वहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं और वो पॉइंट को एक आई का वैल्यू, इंडेक्स वैल्यू असाइन कर रहे हैं, और वो उस फाइल को हम राइट कर रहे हैं पॉइंट्स डॉट जेपीजी और points 1 डॉट जेपीजी में। तो आपको ओपन करके दिखाते हैं points डॉट जेपीजी कैसे हो रहा है। अभी आपको एक अलग इमेज मिलेगी, यहाँ पे देखिए ये points 1 0 1 2 3 4। तो जितना जिसका ब्रॉड होगा चेस्ट, उसका वेट, ये सब हम अभी आगे प्रपोज कर रहे हैं, बता देंगे आपको कि कैसे होता है। इसके बाद आपका यहाँ पे पॉइंट्स ड्रॉ हुआ, तो पॉइंट्स ड्रॉ होने के बाद हम क्या कर रहे हैं, 0 पॉइंट्स, ये जो डिक्शनरी की पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स ड्रॉ हुए हम सेव करके रखा है, हमने सेव करके रखा है यहाँ पे। तो 0 10 2 5 8 7, तो जो भी पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं वो पॉइंट्स यहाँ पे हाइट ऑफ पर्सन कैसे कैलकुलेट होगा, कैलकुलेट द डिस्टेंस, यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट होगा। जैसे देखिए ये सिंपल फार्मूला है यूक्लिडियन डिस्टेंस का, जैसे ये कैलकुलेट होगा, ये पर्सन का हाइट कंसिडर कर रहे हैं। तो हाइट जो होगा उसको डिवीज़न नंबर, एक ये एक्सपेरिमेंटल नंबर है, आपको ऐसे रैंडमली बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, फिर उसके बाद एक कांस्टेंट आएगा जिसका कैमरा के साइज़ के हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हो। तो जैसे हाइट ऑफ पर्सन मिला, फिर ब्रॉडनेस कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला है। तो ब्रॉडनेस ये कांस्टेंट है, हमने हमारे एक्सपेरिमेंट से निकाला हुआ। फिर डिस्टेंस, स्टमक का डिस्टेंस कैलकुलेट होगा, फिर राइट लेग कैलकुलेट होगा, फिर लेफ़्ट लेग कैलकुलेट होगा। फिर इस तरीके से पूरा आपको एक लिस्ट दे देता है। जैसे लिस्ट दे देगा आपको, तो यहाँ पे आपको जो आउटपुट में पैरामीटर दिखता है फ्लास्क में है, ये वेब ऐप है। वेब ऐप मतलब आप इनपुट डालोगे, उसका आउटपुट आपको वेब से, और इसको एंड्रॉयड से भी कॉल किया गया है। तो जैसे ही आपका कॉल आ जाता है यहाँ पे अपलोड फाइल पे, अभी देखते हैं एंड्रॉयड में से कैसे कॉल आता है। हाइट वेट पर्सन में हम एक सर्वर यूआरएल है और यूआरएल को कॉल करते हैं। अभी आप अगर CMD में जाके देखोगे, यहाँ पे CMD में IP कॉन्फ़िग, तो ये एक वेब यूआरएल को कॉल जाता है 192.168.0.105। तो ये 105 आपका सर्वर का एड्रेस है, यही एड्रेस हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये जैसे स्टार्ट हो जाता है सर्वर, ये IP एड्रेस को एंड्रॉयड कनेक्ट हो सकता है। तो जैसे आप इसे रन करते हो तो ये IP एड्रेस को कॉल जाएगा। अभी क्या होता है, पहला कोई भी एक्टिविटी जो है, मेन एक्टिविटी को यहाँ पे देखो मैनिफेस्ट में, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में सबसे पहला एक्टिविटी कौन सा कॉल हो रहा है, रजिस्ट्रेशन को कॉल जाएगा। रजिस्ट्रेशन में हमने चेक किया है बटन 1 बटन 2, अगर समझ लीजिए बटन 2 को कॉल कर रहे हो, इसका लेआउट देखिए एक्टिविटी रजिस्ट्रेशन में। तो RES लेआउट में एक्टिविटी रजिस्ट्रेशन को कॉल गया, यहाँ पे इसका डिज़ाइन देख पाओगे आप। तो यहाँ पे लॉगिन को कॉल दिया, लॉगिन और रजिस्ट्रेशन ऐसे। तो बटन 4 रजिस्ट्रेशन में एसोसिएट किसके साथ है, देखो बटन 4 B2 के साथ है। तो B2 को सेट ऑन क्लिक लिसनर लॉगिन डॉट क्लास, लॉगिन में लेआउट कौन सा है, एक्टिविटी लॉगिन। एक्टिविटी लॉगिन में आप देख पाओगे लॉगिन रजिस्ट्रेशन यूज़र आईडी और पासवर्ड पूछा है। तो जैसे यूज़र आईडी और पासवर्ड को क्लिक करते हैं तो जाता है आपका सर्वर की तरफ। सर्वर से आपका ये रजिस्ट्रेशन अगर मतलब लॉगिन अगर सक्सेसफुल हुआ तो यहाँ पे आता है। अभी यहाँ पे कौन से सर्वर को कॉल जाए, सर्वर ऑनलाइन। तो सर्वर ऑनलाइन है आपका हेरोको ऐप पे, heightweight.herokoapp.com। तो जैसे ही आपका ये लॉगिन हो गया, एक्टिविटी लॉगिन होने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्टिविटी लॉगिन होने के बाद आपका जैसे ही लॉगिन सक्सेसफुल हुआ तो यहाँ पे कॉल HTTP रिक्वेस्ट में सक्सेस लॉगिन में जाता है। सक्सेस लॉगिन में एक नया एक्टिविटी स्टार्ट करेगा, मेन एक्टिविटी का एक्टिविटी मेन करके विंडो, ये जो है यहाँ पे क्लिक हियर इमेज। तो ये बटन कौन सा है, बटन है, इसका ID बटन है। तो ये बटन जो है बटन टेक फ़ोटो कॉल जाएगा एक्शन इमेज को। तो ये इमेज क्लिक करके यहाँ पे सेव करेगा, सेव करके सेट कर रहा है। जैसे ही इमेज सेट कर रहा है वैसे ही आपका कॉल जाएगा यहाँ पे जैसे बटन सबमिट को कॉल जाएगा। बटन सबमिट करते ही आपका रिस्पॉन्स आ रहा है, अपलोड हो रहा है फाइल यहाँ पे। तो जैसे ही फाइल अपलोड होगा
फाइल अपलोडिंग के बाद क्या हो रहा है कि config डॉट अपलोड फाइल को कॉल जा रहा है। ये अपलोड फाइल का यूआरएल क्या है, कंट्रोल C करोगे